हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आ गए हैं यहाँ रांची के नामकुम में, जो एक अच्छा सा मेला लगा हुआ है। सिंगापुर मेला नाम है इसका। जो लोग रांची में रहते होंगे उनको पता होगा कि नामकुम में ये हाई टेंशन इसका एग्जैक्ट प्लेस है, जहाँ पे ये एरोप्लेन वाला एंट्रेंस है। मैं फिर यहाँ चली जाती हूँ, यहाँ पे मैं टिकट ले लेती हूँ। 20 रुपीज़ पर हेड का ये टिकट था, जिसमें प्लेन का फिगर बना हुआ था। फिर हम लोग टिकट लेके चले जाते हैं और पास टिकट का दे करके देन फिर हम लोग एंटर करते हैं प्लेन के अंदर। मुझे ऐसा लगा था कि प्लेन बहुत लंबा होगा, बट ये तो बड़ा छोटा सा प्लेन था। एकदम 2 कदम में ख़त्म हो गया। मुझे लगा है ये तो सिर्फ फॉल्स है। हम लोग को लगा कि ट्रेन के अंदर भी समथिंग कुछ तो होगा, कुछ इंटरेस्टिंग, बट कुछ नहीं था वैसा। ऐसा सीट वाला बस लगा हुआ था एक पोस्टर, देन हो गया। देन यहाँ पे स्टेयर लगे हुए थे, स्टेयर से हमें नीचे उतरना था। और ये मेरी प्यारी सी मम्मा, वो भी वीडियोस बना रही थी। और यहाँ एक टेडी ड्रेस पहने हुए एक लड़का जो आगे बदमाशी करता है, जो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। देन फिर हम लोग मेला के अंदर एंटर कर जाते हैं और मेला तो दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ये वही वाला झूला है जिससे मैं तो बहुत डरती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना किन्हें ये झूला पसंद है। लाइटिंग तो बहुत सुंदर था कि मतलब जा करके अच्छा लग रहा था। और इधर पैराशूट बना हुआ था एंड समथिंग यूनिक तो था। बाकी सारे जैसा मेला रहता है वैसा तो था, बट समथिंग न्यू था। एंड देन ये ईद का चांद जिसमें लाइट्स लगे हुए थे, बड़ा सुंदर लग रहा था। इसमें मैंने फ़ोटोज़ भी खिंचाया है। और इससे मैं हैंडशेक करने गई, ये बदमाश तो मुझे खींचने ही लगा था। देखो इसका बदमाशी छोड़ ही नहीं रहा था मेरा हाथ ये तो। देन फिर यहाँ पे फ्लावर्स, हाय मुझे तो लग रहा था कि मैं सारे फ्लावर्स उठा के ले जाऊँ अपने घर और पूरे घर को सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लावर से सजा दूँ, बट ये तो पॉसिबल था नहीं। और ये आदिवासी तेल वाले भी यहाँ थे। मतलब उस मेले में क्या ऐसा चीज़ जो लोग ढूंढते हैं और वो उन्हें ना मिले। ऑल ओवर रांची में जो जो चीज़ मिलता है इस मेले में वो हर चीज़ अवेलेबल था। कटोरी, प्लेट, डिनर सेट, छोलनी, बेलन, एवरीथिंग, कपड़े, फुटवेयर, सब कुछ था। कुछ ऐसा नहीं था जो नहीं होगा इस मेले में। तो मुझे तो घूम के बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे एक गेम भी था ना, 50 रुपीज़ में आप 1 राउंड कर सकते हैं। जो नंबर आया वो गिफ्ट आपको मिलेगा। और इसका स्कीम तो बताओ कैसा फेक स्कीम था। वो नंबर आता ही नहीं, जो नंबर आप करते वो नंबर वहाँ पे था ही नहीं। बट मैं तो उल्लू नहीं बनी इसमें, पक्का। मैं तो पूरा सिर्फ घूमी हूँ, इधर उधर देख रही थी। चादर भी बड़े सुंदर थे यहाँ पर, तो सुंदर सुंदर चादर था मतलब, बट लेने लायक नहीं था। क्योंकि समथिंग होता है ना कि ये लोग सेकंड टाइप की चीज़ को बेच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसा होता है। और ये तो मेरी मैडम मम्मा छोल नहीं देख रही थी। जो अच्छा अच्छा सामान था यहाँ पे, किचन सेट का था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये जो छोटे छोटे हमारे बचपन में जो कैंडीज़ मिलते थे ना, हाय मुझे तो मन कर रहा था ले लो, बट मैं नहीं ली, फिजूल। मन फिर और मेला घूमे थे। ये कप सेट्स इतने सुंदर से सजाया हुआ था कि आप देख ही रहे होंगे। मैं तो इसे देखते रह गई थी। मतलब इतना मेहनत लगता होगा इन लोगों को यहाँ पे अपना स्टॉल लगाने में, उतना लोग मेहनत करते होंगे। और बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं, रिजनेबल प्राइस ही था। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब हाई रेंज इन्होंने रखा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा हाई रेंज नहीं था, नॉर्मल प्राइस थे। हाँ ये तो कंफर्म है कि भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखो इनका बदमाशी, ऐसा कुछ नहीं था जो रांची में आप लोग ढूंढोगे और वो यहाँ ना मिले। हर एक चीज़, और वो बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा था। देन फिर हम मेला में एंटर कर जाते हैं। या तो एंट्रेंस से ही ये सारा मेला लगा होता, देन झूला वगैरह इधर लगा हुआ था। आप लोग देख ही रहे होंगे लाइटिंग कितना सुंदर है। मुझे ये
कार वाला झूला बहुत पसंद है। बचपन में जो हम लोग घूमते थे, अभी भी दिल करता है वहीं जाने का, बट जाने ही नहीं देता। बोलता है मैडम बच्चों के लिए है ये, इसलिए जाने ही नहीं देता। ऐसे हम लोग तो इतने मोटे हैं नहीं कि वो उनका झूला टूट जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लस्सी पीने। सोच तो रही थी मैं कि भैया बना कैसे रहे होंगे, लस्सी टेस्टी तो लगेगा ना। मैं पूछ ली थी अच्छे से कि मीठा तो है, दही तो ही लूँगी। फिर भी हम लोग 3 लोग थे, बट मैंने 2 ही लिया। ड्राई फ्रूट्स तो इतना भर भर के रखा हुआ था, मन कर रहा था एक मुट्ठी उठाओ और भाग जाओ, इतना सारा ड्राई फ्रूट्स था। मम्मी तो थोड़ा सा उठा के खा भी ली थी। देन फिर 2 ही लेते हैं हम लोग। हम लोग 3 जन थे, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी मम्मा। और टेस्ट एक वो ली थी, उसमें ये लोग टूटी फ्रूटी वाला जो कैंडीज़ होता है वो डाला। देन फिर ये पहले तो कोकोनट पाउडर है, हाँ कोकोनट क्रश किया हुआ है, वो एकदम भर भर के डाला। देखने तो बड़ा टेस्टी लग रहा था, वो में पानी आ ही रहा था क्या क्या डालता है। देन फिर तो तीनों में डालने के बाद और शायद इसमें किशमिश भी डाले थे। हाँ, अच्छा इन्होंने हैंड वॉश तो किया होगा ना। हाँ यार किया ही होगा ऑब्वियस किया होगा। देन वो टूटी फ्रूटी वाला जेली वाला ये डाले उन्होंने, एंड किशमिश एंड ऑल। मैं जूम करके अच्छे से वीडियो बना रही थी, फिर देख देख के वो में पानी आ रहा था। आई थिंक ज़रूर आप लोग अभी तो पानी आ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे तो ज़रूर ही पानी आ रहा होगा, नो डाउट। मुझे पता है, मैं देख सकती हूँ। देन ये कट्स डाल रहे थे, काजू का कट्स डाल रहे थे, इसमें किशमिश भी ऐड किया है उन्होंने। बड़ा स्लो स्लो काम कर रहे हैं ये, वीडियो भी स्पीड नहीं की। बट ओके, आप लोग भी ध्यान से देखो ताकि आप लोग को भी खाने का मन करे। ये आ गया मेरा फेवरेट किशमिश। किशमिश उन्होंने बहुत अच्छे से डाला। यानी इसमें कलर्स भी डाले थे उन्होंने, पता नहीं इसका नाम तो मुझे को नहीं, आई थिंक सो रूह अफ़ज़ा है। हाँ जी हाँ जी, हाँ पक्का ये रूह अफ़ज़ा ही है। रूह अफ़ज़ा ऊपर से ज़िगज़ैग करके इन्होंने डाला, और सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था इससे एकदम वाइट बेस पे समथिंग चेरी रेड कलर का कुछ आए तो सुंदर तो दिखता ही है। देन स्ट्रॉ के साथ इन्होंने फिर हमें स्ट्रॉ तो नहीं दिया था, चम्मच दिया था। कुल्हड़ वाला लेते वो उसमें स्ट्रॉ मिलता है आई थिंक सो। चम्मच डाल के इन्होंने फिर हमें दे दिया था। देन फिर हम लोग टेस्ट किए कैसा लगता है ये। चलो खा के देखते हैं। मैंने तो पहले मम्मा को ही टेस्ट कराया, ये मेरी फ्रेंड ले ली, मैं फ़ोटो क्लिक करके मैं मम्मा को दे दी, लो भाई तुम ही खाओ। वो टेस्ट की, उनको तो अच्छा लगा ये। आप लोग एक्सप्रेशन देख लो कैसा उनको टेस्ट लगा। बड़ा टेस्टी लगा उन्हें तो, बट मैं टेस्ट की थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, समथिंग खट्टा था। मैं दही ज़्यादा खाती नहीं हूँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता दही, थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक और ऑर्डर करने चली थी मेरे लिए, हम बोले रुक जा भाई मैं टेस्ट कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो ही लेना, नहीं तो आप ही खाओ। फिर मम्मा ही खाए। और ये तो मेरा फेवरेट झूला है जो मुझे आज भी बहुत पसंद। बट अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि वो झूला में तो हम जा ही नहीं सकते। और यहाँ बच्चों को देख के जो मज़ा आ रहा था, जंपिंग जपाक जम कर रहे थे ये लोग तो। हाँ, मुझे बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे ये ट्रेन वाला, ये जो ड्रैगन ट्रेन वाला आप लोग जानते होंगे, ड्रैगन ट्रेन वाला मुझे जाने का मन था, तो हम लोग चल देते हैं ड्रैगन ट्रेन में झूला झूलने, मज़ा आएगा। ऐसे सोच के तो हम लोग गए। ऊपर जाके फिर मुझे तो डर लगने लगा था भाई, उफ क्या बताऊँ। मुझे तो लगा गलती कर दी है आके, जैसे मतलब समथिंग स्लो करता है, जहाँ पे टर्निंग आता है इतना स्पीड कर देता है कि कहना नहीं, उफ। इनका जो ये राउंड था वो कंप्लीट होने ही वाला था। 1-2 राउंड जब हम लोग गए थे तो 1-2 राउंड ही हुआ, देन फिर वो कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग चढ़े थे। बट मुझे तो इतना डर ही लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए, इसलिए मैंने तो इसमें चढ़ के शूट तो नहीं किया। देन फिर हम लोग निकल गए थे। निकलने के टाइम एग्ज़िट के पास में पान था, जो हम लोग ने मीठा पान बनवाया और हम लोग पान खाए। बड़ा टेस्टी पान था, मज़ा आ गया पान तो खा के।
मैं भी खाई थी बट मेरी फ्रेंड नहीं खाई थी, उसको एलर्जी था पान से। तो मैंने कहा खा लो कुछ नहीं होगा, बट वो बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो सुंदर सुंदर पान, मेरे ढेर सारा लगा हुआ था पान, देख के मज़ा आ गया। देन वो ग्रिल जो है वहाँ पे एग्ज़िट था, ये पूरे मज़े लेकर के खा रही थी। धन्यवाद पुनः पधारे ऐसा लिखा हुआ था। हाँ हाँ, पैसा लुटाने के लिए सिर्फ पुनः पधारे ऐसा लिखा हुआ था। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद ये पार्किंग था, वहाँ से सीधे हम लोग जा कर के ऑटो बैठ जाते हैं, फिर हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय व्लॉग, एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट भी करना।